नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस स्वाध्याय सत्र में, जिसमें हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 27वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे लगता है कि 26वां जो श्लोक है, जैसे मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि अब भगवान जिस तरह से इस यज्ञ को डील कर रहे हैं, इस यज्ञ को के बारे में हमें बता रहे हैं, तो बहुत बारीक जो एक लाइन है ना, जिसको थिन लाइन बोलते हैं, उस थिन लाइन को स्पष्ट करने का प्रयास श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम कर रहे हैं। कल थोड़ी सी बात आप लोगों से जो की थी, मुझे लगता है कि वो स्पष्ट हुई होगी। एक तो वो स्थिति है जहां पर कि हम अपनी इंद्रियों को विषयों से बचाकर रखते हैं। अगर आपको उदाहरण होगा, याद होगा, तो मैंने उदाहरण दिया था कि ऐसी किसी भी परिस्थिति से जहां पर आप में आकर्षण पैदा हो और आप में ये लगे कि कहीं मैं अपनी साधना से गिर न जाऊं, तो हम वहां से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वो एक तरह से हठ योग की स्थिति है। हठ योग का मतलब यह है कि हम विचार पूर्वक, बलपूर्वक और थोड़ी सी जबरदस्ती करके, है ना, जैसे आप बोलते हैं ना प्रताड़ना, बच्चे को आप जिस समय ऐसे किसी काम से रोकना चाहते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, तो आप उसको थोड़ा सा डांट भी देते हैं, आप उसको थोड़ा सा फटकार भी देते हैं, और आप उसके सामने वो चीज नहीं रखते हैं। जैसे टीवी अगर बच्चा बहुत देखता है, तो आप क्या करते हैं, आप छुपा देते हैं। वो जो रिमोट है ना, उस रिमोट को आप छुपा देते हैं, क्योंकि न रिमोट होगा और ना वो बच्चा उस रिमोट को खोलकर और उस टीवी को देखेगा, और ना आपके सामने किसी भी प्रकार की उलझन आए। तो जो रिमोट है, उस रिमोट को आपने छुपा दिया। इस तरह से आपने उस समस्या के ऊपर एक तरह से नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। कहते हैं ये भी क्योंकि एक प्रकार का तप है, इसलिए आप जब अपनी इंद्रियों को विषयों से बचाकर चलते हैं, तो ये भी एक तप होता है, या ये भी एक यज्ञ है। और दूसरी स्थिति कौन सी है, उसी में आपको बताई थी कि आप पहुंच गए वहां। मुझे याद आता है सुंदरकांड में जिस समय हनुमान जी की चर्चा हम लोग करते हैं, तो हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। कल मैंने आपके सामने बात की थी भगवान कृष्ण की, और उसी के साथ में महर्षि दुर्वासा की भी बात मैंने की थी। अब हम थोड़ा सा ये उदाहरण लें कि हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी ने पूरे महलों का चक्कर लगा लिया। ऐसा नहीं है कि वो वहां गए नहीं, लंका में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, उसके प्रवेश द्वार में नहीं घुसे। इतना ही नहीं, रात का समय है, रात्रि की स्थिति है, और उसमें प्रत्येक जो राक्षस है, प्रत्येक जो असुर है, वो एक दूसरी ही दुनिया में है। और वो राक्षस ही नहीं, बल्कि राक्षसियां भी जो हैं, वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि हम रजोगुण भी क्या, आसुरी वृत्ति के अंदर हैं वहां पर। ऐसी स्थिति में उन सब के बीच में हनुमान जी जो हैं, वो कुछ ढूंढ रहे हैं। और कुछ ढूंढने के बाद जब सारे महलों को उन्होंने देख लिया, प्रत्येक महल के अंदर जाकर देख लिया, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मदिरा में वहां पर लोग लुढ़के हुए हैं,
पुरुष भी हैं, उसमें स्त्रियां भी हैं, सब लोग हैं। तो हनुमान जी जब बाहर आए वहां से, तो उनके मन में एक प्रश्न, और वो प्रश्न क्या हुआ? वो प्रश्न ये हुआ कि ये जो मैंने व्रत लिया हुआ था, ये व्रत कहीं टूट तो नहीं गया? ये जो व्रत था, ये व्रत कहीं टूट तो नहीं गया? और उनके भीतर से ही फिर आवाज आई, और वो आवाज ये आई कि अनासक्ति पूर्वक यदि आप किसी भी कर्म को करते हैं, तो उससे ना तो आपको पाप होता है न पुण्य। इसका मतलब हनुमान, अगर तुम अनासक्ति पूर्वक वहां पर प्रविष्ट हुए हो लंका में, यदि तुम लोगों के लिए अर्थात श्री राम के लिए यदि तुम प्रविष्ट हुए हो, तुम्हारी अपनी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तो वो सब कुछ करते हुए भी, प्रवेश होते हुए भी, आंखों से उन सारे दृश्यों को देखते हुए भी हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दूसरी स्थिति। ये जो कल आपको बात बताई गई थी, जो श्लोक था, कौन सा श्लोक था? 26वां, श्लोक 26। ध्यान होगा आपको, पुस्तक आप अगर निकाल दें तो उसमें यही था, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। यहाँ पर संयम की बात की। इसका मतलब इंद्रिय और इंद्रियों के ऊपर संयम का मतलब क्या हो गया कि इंद्रियां उन विषयों के साथ में संयुक्त ना हो, उनके साथ जाकर जुड़े नहीं, उनसे दूरी बनी रहे, ये हो गया संयम। लेकिन वो कहते हैं इस संयम से तो कुछ बनेगा नहीं। मैंने कल आपको एक पुस्तक की बात की थी, आदि शंकराचार्य की पुस्तक की। उसमें उन्होंने जहां जिस प्रकरण का या जो उल्लेख मैंने आपको किया था श्लोक संख्या का, वो है श्लोक संख्या 100 से लेके 100 से लेकर 125 तक, मतलब 25 श्लोक हैं वो। जो 25 श्लोक आपको ये बताते हैं कि हठ योग में और राजयोग के अंदर अंतर क्या है। जब आप हठ योग करते हैं तब क्या स्थिति होती है, और राजयोग जब करते हैं तो क्या स्थिति होती है। हठ योग की भूमिका कहाँ तक है, हठ योग जो है उसकी भूमिका कहाँ तक है, और उसको अंतिम मानने की अगर हम गलती नहीं करते हैं और हम उसके आगे जिस समय प्रवेश करते हैं, तो हठ योग के द्वारा राजयोग का कौन सा द्वार हमारे सामने खुलता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि वो यहाँ के साथ में जुड़ता हुआ है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर 15 चीजों के बारे में बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उस तत्व की अनुभूति करना चाहता है जो परम सूक्ष्म है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता है बार 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 उस चीज का अभ्यास, जिसको आप बोलते हैं स्मरण। किसका स्मरण? इस बात का स्मरण कि परमात्मा सारी जगह है, इस बात का स्मरण कि वह परमात्मा सर्वरूप है, इस बात का स्मरण कि उस परमात्मा की दृष्टि से आप कभी भी बच नहीं सकते, इस बात का स्मरण कि आप मांगे या ना मांगे, परमात्मा आपकी सारी जो इच्छाएं हैं या सारी जो कामनाएं हैं, उनमें सेलेक्ट कर लेता है कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी है और कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है। कौन सा मार्ग ऐसा है जिस पर आपकी उंगली पकड़कर वो चलाए, जो कि श्रेय अर्थात अपने घर की तरफ ले जा रही हो, और कौन सा मार्ग ऐसा है जहां से वो पकड़कर जबरदस्ती आपको लेकर आए, क्योंकि यदि आप उस मार्ग से चलते हैं तो आपको भ्रष्ट होने का, आपको गिरने का, आपके पतन का भय। यहाँ पर यही बात, ये जो हठ योग, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यम शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा। जब आप अष्टांग योग पढ़ते हैं, अष्टांग योग जब आप पढ़ते हैं तो वहां यम शब्द का प्रयोग है ना? शम दम
ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जिस समय आप यंग योग के बारे में अर्थात अष्टांग योग के बारे में आप सुनते हैं, तो वहां पर ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्द है, इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है यमराज, है ना? और यम का एक अर्थ आजकल बच्चे किसको बोलते हैं? यम के आगे अगर आप ई की मात्रा लगा दें, है ना, तो आप क्या बोलते हैं उसको? है ना, यमी। यमी का अर्थ अगर आप संस्कृत में जाएंगे, अंग्रेजी में पता नहीं उसका क्या मतलब होता है, लेकिन यमी का अर्थ यम की जो पत्नी है उसको बोलते हैं यमी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? जो आपको, यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको कहाँ ले जाएगा? आपको गिरा देगा। यम का अर्थ ये है। अब यहाँ पर आदिशंकर क्या कहते हैं? आदिशंकर कहते हैं हठ योग के हिसाब से यम का अर्थ इस प्रकार का हो गया। यम का अर्थ हो गया यमन। आपने जिस समय अपनी जो वृत्तियां हैं, अपनी जो वृत्तियां अर्थात आपकी जो इंद्रियां हैं, उनके ऊपर जब आपने वश किया, अपने मन के ऊपर जब आपने वश किया, तो उसको उन्होंने बोल दिया यम। जिसका एक एक शब्द और आता है उसके पहले, यदि आप सम उपसर्ग लगा दें, है ना, सम उपसर्ग लगा दें, तो वो क्या शब्द बन जाता है? वो शब्द बन जाता है संयम। आगे चल के वो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो संयम। यहां पर आदिशंकर देखिए, अभी तक आप लोग संयम के बारे में क्या समझते रहे हैं? ये कौन सी स्थिति है? ये हठ योग की स्थिति। ये साधारण जो एक संसार की दृष्टि है, उस संसार की दृष्टि से जो वहीर साधना है, वो वहीर साधना के रूप में है। लेकिन आदिशंकर यहाँ पर जो संयम की परिभाषा देते हैं, वो क्या देते हैं? या यम की परिभाषा देते हैं, वो क्या देते हैं? सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयम। इंद्रिय ग्राम संयम, ये इस श्रीमद् भगवद गीता में मत देखिएगा। ये मैंने जो आपको एक पुस्तक बताई है अपरोक्षानुभूति, इस अपरोक्षानुभूति की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आदिशंकर जो हैं वो राजयोग की बात करते हैं। यहाँ पर भी, क्योंकि ये जो संदर्भ है, ये जो यज्ञ का संदर्भ है, अब जो आ रहा है, ये यज्ञ का संदर्भ क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा सूत्र बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या किया। सर्वेंद्रिय अ, इंद्रिय ग्राम संयम। इंद्रिय ग्राम का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं उनका समूह। इंद्रिय ग्राम का अर्थ हुआ सारी इंद्रियों का समूह, उसमें एक इंद्रिय नहीं है। हम लोग आमतौर पर साधक किसको मान लेते हैं? जिसका एक इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण है। भोजन के ऊपर आपका नियंत्रण हो गया, ठीक है, सुख और दुख के ऊपर आपका नियंत्रण हो गया। जैसे अभी अभी तो थोड़े दिनों के बाद में आप देखेंगे, और अगर आप देखना भी चाहें तो कुंभ, अब थोड़ा सा मामला वैसा हो गया है, काफी स्थिति इन द सेंस प्रवेश करना मुश्किल है, और थोड़ा हरिद्वार के अंदर जो जगह है ना, जो स्पेस है, वो स्पेस भी कम है। लेकिन ये सारी चीजें आपको जो प्रयाग में जो कुंभ होता है उसमें देखने को बहुत मिल जाती है, क्योंकि काफी बड़ा स्पेस है। गंगा जी के किनारे बहुत सारा स्पेस है, तो वहां आपको मिलेंगी वो पंचाग्नि तपते हुए मिलेंगे। पंचाग्नि तपने का मतलब क्या है? आप बीच में बैठ गए, सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर है। गर्मियों की बात बता रहा हूं मैं, जिस समय जेठ की दोपहरी पड़ रही होती है और आपकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, आप एसी छोड़कर नहीं निकलना चाहते, ऐसे में वह जो व्यक्ति है, वह जो साधक जिसको जो अपने आप को कहता है हठ योगी जो है, वो हठ योगी क्या करता है? अपने चारों तरफ अग्नि जलाता है, उपले रख के अपने चारों तरफ अग्नि जलाता है, और चारों तरफ जो जल रही अग्नि है उसके बीच में वो बैठा हुआ है। सिर के ऊपर क्या? सूर्य का ताप है बड़ा तेज, और उसके अंदर वो स्थिर होकर बैठा हुआ। उसने किसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? उसने अपनी एक विशेष रूप से जो त्वगिंद्रिय है, अर्थात
गर्मी और सर्दी इनके ऊपर उसे नियंत्रण प्राप्त कर लिया, लेकिन ये एकांगी है। ये एकांगी है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति वहां से उठने के बाद में क्रोधी हो, दूसरी जगह उस वो जो चीज है निकल आए, पर भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी साधना नहीं चाहिए। हमें साधना कौन सी चाहिए? हमें साधना चाहिए, संपूर्ण साधना चाहिए। यहां पर इसका मतलब समस्त इंद्रियां जो हैं, समस्त इंद्रियां, इंद्रियों का जितना भी समूह है, और वो जो इंद्रियों का समूह है उसी को आप क्या बोलते हैं? उसी को आप मन भी बोल देते हैं। मन क्या है? तो कहते हैं जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जो शक्ति देता है, जो प्रेरणा देता है, उसको हम मन बोलते हैं। भगवान ने इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं मन हूं। जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी की सारी इंटर कनेक्टेड मेरे साथ में। इंद्रियों के द्वारा जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, वो सारी की सारी कहाँ जाती हैं? तो मन कहता है मैं उनको एकत्रित करता हूँ, मैं उनका आस्वादन करता हूँ, और मुझको जैसा चाहिए मैं वैसा इंस्ट्रक्शन देता हूँ इंद्रियों को कि वो उन उन विषयों के साथ में जुड़े। ये जो चीज है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं इंद्रिय ग्राम संयम। इंद्रियों का जो ग्राम है उसका संयम कैसे करे? कैसे करे? अलग अलग विषय है ना, प्रत्येक जो इंद्रिय है उस प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग विषय है। वो कहते हैं कि वो जो विषय है, वो विषय भी कौन है? वो विषय भी तो जिस समय आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वो भी तो ब्रह्म ही है, वह भी तो परमात्मा ही है। इसका मतलब विषयों के प्रति भी जब आपकी आत्मदृष्टि हो जाएगी तो वह जो स्थिति है वो सही अर्थों में संयम की दृष्टि। आदिशंकर ने इस बात को, क्योंकि वो यहां पर भी बिल्कुल यही बात आपको देखने को मिल रही है। एक वो है जो भोग से बच रहा है, एक वो है जो भोग से बच रहा है। एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ। एक स्थान है, वहां पर भगवान सुखदेव जो हैं, अलग अलग देखिए मत है, आप उसमें मत उलझिएगा। वहां का जो मैसेज है या वहां का जो संकेत है उसको आप समझ लीजिएगा। और वो संकेत क्या है? कई जगह पर महर्षि सुखदेव को ब्रह्मचारी दिखाया गया है, अर्थात अवधूत दिखाया गया है, सन्यासी हैं, वैराग्य है। और कई स्थानों पर उनको ये दिखाया गया है कि उनका विवाह भी हुआ है, सुखदेव जी का। मतलब उनके जो पिता हैं महर्षि व्यास ने उनको गृहस्थ धर्म का भी उपदेश दिया, ऐसा भी वर्णन कुछ जगह मिलता है। तो हमको उस चीज में उलझने की आवश्यकता नहीं। वहां पर बात जो समझने की वो ये है कि जिस समय महर्षि व्यास ने कहा कि तुम जाओ सुखदेव जी को, और जाओ और महाराज जनक से मिलो, महाराज जनक से मिलो। महाराज जनक कौन है? उसका उदाहरण भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया है। ठीक है, जनक कौन है? तो जनक है विदेह। जनक का एक नाम क्या है? विदेह है। यही कारण है कि मां जानकी को वैदेही भी कहा गया। विदेह का अर्थ क्या होता है? जो देह के धर्म से ऊपर उठा हुआ, जो स्वयं को देह नहीं मानता, जो स्वयं को शरीर नहीं मानता, उसको बोलते हैं विदेह। तो उन्होंने पिता ने कहा अपने पुत्र को कि जाओ तुम गृहस्थ आश्रम के बारे में या जीवन का जो दर्शन है, जीवन का जो लक्ष्य है उसके बारे में आप जनक से मिलकर आओ। महाराज जनक को इस बात का पता चल गया कि आज जो है एक तपस्वी यहाँ पर आया हुआ है। और वो तपस्वी किस लिए आया है? पिता ने उसको भेजा है। पिता ने भेजा। देखिए कितनी हमारे यहाँ की बड़ी विलक्षण परंपराएं। विलक्षण परंपरा इसलिए थी कि अगर मुझको कोई चीज नहीं आती है तो मुझे ना करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं थी। आजकल तो हम
प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक चीज में अपने आप को मास्टर समझता है, जबकि बाकी सब चीजों में स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है। आपको शुक्र इतना है कि दाईं आंख अगर आपने दिखानी है तो ऐसा नहीं होता कि ये वाला जो आई स्पेशलिस्ट है ये दाईं आंख का है ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि हाँ, ये तो जरूर है कि भाई आंखों का स्पेशलिस्ट है तो आप आंखों को दिखाइए, आंखों वाले उसको दिखाइए। दांतों का स्पेशलिस्ट है तो आप दांत को दिखाइए। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये चीज थी कि पिता जो है वो पिता उन्हें उपदेश नहीं दिया अपने पुत्र को, उसने कहा कि जाओ, इसके लिए आवश्यकता किस बात की है, इसके लिए आवश्यकता है गुरु की, इसके लिए आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो अनुभवी हो, और जनक जैसा अनुभवी कोई व्यक्ति इस तत्व ज्ञान के अंदर या अध्यात्म के ज्ञान में नहीं हो सकता। तो भेजा, और जब भेजा तो कहते वहां पर जब उसने देखा, परीक्षा हुई, जैसे हमारे यहाँ हुआ करती थी, परीक्षा हुई और जब प्रवेश किया तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि किसके यहाँ भेज दिया, किसके यहाँ भेज दिया, ये तो परम भोगी है, भोग की पराकाष्ठा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसने कहा कि ये तो मैं गलत जगह आ गया, मेरे पिता ने मुझको पता नहीं क्यों भेजा है। लेकिन कहते हैं कि दूसरे ही क्षण जब उसकी दृष्टि पड़ी तो एक ही शरीर का एक अंग जो है वो भोग में लिप्त है, और दूसरा जो अंग है वो अग्नि शिखा अर्थात जलती हुई आग के अंदर रखा हुआ है। एक बार को वो चौंका, और जिस समय एक बार को चौंका तो महाराज जनक ने कहा, महाराज जनक ने उसको उपदेश दिया सुखदेव जी को। उसने कहा देखो, ये जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब आप भोग करते हुए, आप लोगों में पता नहीं किसी ने अगर हिंदी का अगर आपको शौक रहा हो तो एक उपन्यास था, उसका नाम था चित्रलेखा। उसका नाम था चित्रलेखा, उसके ऊपर बाद में फिल्म भी बनी है। तो अगर आप चित्रलेखा पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको बड़ा डिफरेंट कंसेप्ट मिलेगा। मैं आपको बता दूं, उसमें एक तरफ जो था, जो जो कुमारगिरी बना हुआ था, बहुत बड़ा तपस्वी उसको दिखाया है, बहुत बड़ा तपस्वी। आ, वो जो है वो बना हुआ थे अशोक कुमार, अशोक कुमार दादा, दादा बने हुए थे। और दूसरी तरफ जो बीजगुप्त था, जो राजा राजकुमार जो था, महाराजा जो था, वो कौन था, तो वो जो थे वो प्रदीप कुमार थे। मुझे अभी तक उसकी एक एक चीज, और आपको अगर ध्यान होगा तो उसका एक बड़ा पॉपुलर गाना था, बहुत पॉपुलर, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओ, बहुत प्रचलित गाना है। तो वो जो उपन्यास है, उस उपन्यास को जिस समय आप पढ़ते हैं, आखिर में ये आता है कि कौन कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है। तो एक दूसरे को कहता है, एक के पास जो गया होता है वो दूसरे को कहता है, और दूसरे के पास जो गया होता है वो पहले को कहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति जो भोग की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है उसके अंदर भी परिवर्तन होता है, और एक व्यक्ति जिसने संयम पूर्वक अपने आप को रखा हुआ है वह भी फिसल सकता है, इस बात की संभावना को इनकार नहीं किया। तो यहाँ ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में ये जो बड़ी बारीक सी एक रेखा थी उसको भगवान ने बताया। उन्होंने कहा कि देखो, दोनों ही तरह से ठीक है, दोनों ही तरह से ठीक है। अगर आप आत्म संयम कर रहे हैं, अर्थात यदि आप हठ योग का पालन कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि जिस समय आप उसका पालन कर लेते हैं तो जो राजयोग है उसका द्वार खुल जाता है। और जिस समय आप राजयोग की साधना करते हैं तो भीतर से, अंदर से जो आकर्षण है, अंदर से जो आसक्ति है, अंदर से जो उस वस्तु के साथ में संग है जो आपको बांधता है, उस बंधन से आपकी मुक्ति मिल जाती है। तो ये था। अब जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये अपरे 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 का है। अपरे का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं।
तो क्या कोई गलत है? भगवान किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे। देखिए, यही खासियत है, जो समझदार व्यक्ति है वो किसी को भी गलत नहीं बोलता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी कक्षा से, अपने अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही अपने मार्ग का चुनाव करते हैं, और सबका मार्ग जो है वो एक ही जगह पर जाता है। इसलिए भगवान अलग अलग